बाबा शीतल मेमोरियल ट्रस्ट के द्वारा 8वां दंगल नोएडा के सरफाबाद गांव में किया जा रहा है, जिसमें देश भर के वो हुनरमंद पहलवान हिस्सा लेंगे। और ये जो मैसेज है दंगल का, वो तमाम लोगों के लिए एक प्रेरणा भी बनेगा। और उस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे डॉक्टर संदीप मारवा जी, जिन्हें किसी पहचान की ज़रूरत नहीं है, ना सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया में लोग इन्हें जानते हैं और तमाम क्षेत्रों में इन्होंने बड़े बड़े काम किए हैं। सर, आज इस दंगल में आप हैं, सबसे पहले तो आपका बहुत स्वागत। थैंक यू वेरी मच, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं सबसे पहले बाबा शीतल मेमोरियल ट्रस्ट के सभी मेंबरान का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने मुझे यहां बुलाया और मुझे इतनी इज्जत बख्शी। बड़ा ज़बरदस्त गेम है। मैं हमेशा कुश्ती के इस मैदान से प्रभावित रहा हूं और जब मुझे इसके लिए बुलाया गया तो मुझे लगा कि मुझे ज़रूर जाना चाहिए। नोएडा में ही है और यहाँ आकर पता चला कि तो इसका स्केल तो बहुत बड़ा है। ये 8वां दंगल है और करीब 600 स्पोर्ट्स पर्सन 28 प्रदेश से यहाँ पहुँचे हुए हैं, जो इन 2 दिन के दौरान कुश्ती में भाग लेंगे। मैं समझता हूँ कि इसको तो और भी ज़्यादा प्रोत्साहित करना चाहिए, ताकि ये राष्ट्रीय लेवल से उठ के अंतर्राष्ट्रीय लेवल तक ये प्रोग्राम नोएडा के अंदर होना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। सर, आपने तो तमाम पूरी दुनिया घूम रखी है, लेकिन कुश्ती एक ऐसा गेम्स है जो गांव के जो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हैं वो तो तमाम बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं, लेकिन जो तमाम जो शहरी एरिया की अगर बात करें, वहां के जो बच्चे हैं अन्य गेम्स में हिस्सा लेकिन कुश्ती से दूर जा रहा है कहीं ना कहीं युवा। क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके? देखिए, मैंने अभी अपने भाषण में यही कहा कि कुश्ती एक ऐसा स्पोर्ट्स है जहां पर आपकी असली सेहत निखर के और उभर के बाहर आती है। अगर आप हट्टे कट्टे हैं, अच्छा खाया पिया हुआ है, आपकी परवरिश अच्छी हुई है, तब जाके आप कुश्ती लड़ सकते हैं। और शायद यही वजह है जो आपने सवाल पूछा है कि शहरों के बच्चों का सारा ध्यान जो है वो कंप्यूटर में, मोबाइल में और सर झुकाकर किताबों में घुस गया। अब रही सही बात जहाँ खान पीन की, वहाँ ना पिताजी के पास टाइम है ना माताजी के पास टाइम है। बच्चा खुद ही पका के खुद ही खा रहा है और जो टाइम बच गया वो बाहर से खाना मंगा रहा है, और अगर घर नहीं मंगा रहा है तो बाहर जाके फास्ट फूड खा रहा है। तो ये सारी जो हरकतें हैं, इससे मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं हमारा यूथ हेल्थ के मामले में कमज़ोर पड़ रहा है। और कुश्ती को प्रोत्साहित करके, ज़्यादा चर्चित करके हमें ये मैसेज पूरे देश में देना चाहिए कि अच्छा खाइए, अच्छा पीजिए और अपनी सेहत का ध्यान रखिए। सर, अभी हाल फिलहाल में कई अवार्ड मिले आपको, कई खिताब नाम किए, क्या कहना चाहिए? नहीं, मैं देश भर का और दुनिया भर के सभी सरकारों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, जिन्होंने हमारे 9 अंतर्राष्ट्रीय रिकॉर्डों को रिकग्नाइज़ किया है। मेरा 9वां रिकॉर्ड जो था वो था कि मैं अब तक 30 लाख लोगों को नोएडा फिल्म सिटी के अंदर फिल्म एंड कल्चर टूरिज़्म के अंतर्गत ला चुका हूं। और 8वां जो हमारा रिकॉर्ड था कि हम लोग तकरीबन 7,500 इवेंट अब तक कर चुके हैं और करीब 154 मुल्कों से लोगों को आकर्षित कर चुके हैं, जो अब तक कोई फिल्म, टेलीविज़न, मीडिया या कोई भी संस्था अब तक इतना काम नहीं कर सकी। बाकी पिछले रिकॉर्ड तो शायद आपको मालूम ही है। सर, कुश्ती के दंगल में आए हैं तो एक सवाल आपसे भी जुड़ा है। अभी भी वही एनर्जी, सेहत पे वही चमक, चेहरे पे वही चमक, और हर वक्त देखा जाता कि डॉक्टर संदीप मारवा किसी भी स्टेज पर हों या किसी भी चुनौतियों के सामने लेकिन मुस्कुराते रहते हैं। राज क्या है सर? देखिए, अच्छा 2 चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण है ज़िंदगी के अंदर। एक, अच्छा सोचिए और एक अच्छा करिए। और जब अच्छा करने की बारी आती है तो उसके अंदर आपकी भावनाएं अच्छी होनी चाहिए, आपका खान पीन अच्छा होना चाहिए, तो आपकी सेहत जो है वो बराबर बनी रहेगी। हम लोग अपने कामों में इतने व्यस्त हो जाते हैं, जबकि मेरी अपनी इंडस्ट्री में ये हाल है कि लोग जब काम में लीन हो जाते हैं तो उन्हें ये ध्यान ही नहीं रहता कि उनको खाना भी खाना है। तो अपना सबसे इम्पोर्टेंट है कि मैंने हमेशा माना है कि हेल्दी सिटीज़न मीन्स हेल्दी नेशन। अगर लोग हिस्ट पृष्ट होंगे देश के, तो देश भी आगे बढ़ेगा, देश भी निखर के ऊपर आएगा।
तो कहीं ना कहीं बड़ी बात कहते हुए डॉक्टर संदीप मारवा जी की जब आप पूरी तरीके से अपने शरीर से स्वस्थ होंगे तभी देश आगे बढ़ेगा, और देश को बढ़ाने के लिए जो युवाओं की समाज में भूमिका है वो सबसे अहम होती है। युवा वर्ग को खान पान पे विशेष ध्यान रखते हुए आगे आना चाहिए। हमने आपको पहले भी बताया कि बाबा शीतल मेमोरियल ट्रस्ट के द्वारा ये 8वां कुश्ती का दंगल आयोजित नोएडा के सरफाबाद में किया गया, जहाँ पर हम मौजूद हैं। बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे डॉक्टर संदीप मारवा जी ने हमसे बात किया। 2 दिवसीय ये कुश्ती दंगल है जिसमें देश भर के तमाम पहलवान हिस्सा लेंगे। अपने कैमरा पर्सन के साथ संजय सिंह चौहान, AND न्यूज नोएडा।